सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड विद अस। सो जैसा कि हमने थंबनेल देखा होगा, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका की नाम है जीरो टू हीरो सीरीज। इसमें हम आपको फुल बेसिक से पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिखाएंगे। एकदम बेसिक से जाएंगे हम लोग कि मतलब आपको अगर कुछ नहीं आता है ट्रेडिंग के बारे में तो आपको इस सीरीज के एंड होने होते होते आप सब कुछ सीख जाएंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। बाकी तो आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, और क्या प्रैक्टिस करना है वो हम आपको हर वीडियो के एंड में बताते चलेंगे। एक एक सेक्शन को फुल बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे और सब कुछ समझाया जाएगा। और आपके जो भी डाउट्स होंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा या हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करिएगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपके सारे डाउट्स के लिए या तो आपको वहीं पे रिप्लाई कर दिया जाएगा, या फिर अगर वो कुछ खास डाउट रहा तो उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया जाएगा। तो ये सीरीज आपके लिए है, तो इसका पूरा फायदा उठाएं और जितना सीख सकते हैं उतना सीखें। तो आज हमें जानना है, आज का वीडियो होगा मेनली कैंडल स्टिक्स के बारे में कि ये कैंडल स्टिक्स होता क्या है, ये कैंडल स्टिक्स रिप्रेजेंट क्या करता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेनली अभी मान लीजिए हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो अगर हम निफ्टी का चार्ट और कैंडल स्टिक्स से ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के चार्ट्स पे, कैंडल स्टिक्स हर एक मार्केट के चार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स, गोल्ड, सभी मार्केट में हम कैंडल स्टिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसके डेटा को। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं जो भी निफ्टी है, ये सब जो कैंडल स्टिक्स है ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये रेड कैंडल स्टिक है, ये ग्रीन क्यों है, इसका बॉडी इतना बड़ा क्यों है, ये जो छोटे लाइन निकले हुए हैं कैंडल्स के बाहर इसको विक कहते हैं, ये कैसे बनते हैं, ये क्या है, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कैंडल स्टिक क्या होता है। इसके लिए हम एक व्हाइट बोर्ड पर आ गए। अब आपको हम बताते हैं कि कैंडल स्टिक होता क्या। तो एक कैंडल स्टिक कुछ आपको इस तरह का दिखता है, हम दो बना लेते हैं ताकि आपको रेड और ग्रीन दोनों के बारे में समझा दिया जाए। सो एक कैंडल स्टिक नॉर्मली इस तरह का रहता है और उसमें ऊपर नीचे आपने देखा होगा विक बना रहता है, राइट। सो लेट मी ड्रॉ टू विक्स ओवर हियर, और इसमें भी दो विक ड्रॉ कर देते हैं। और अंदर कैंडल या तो रेड कलर का रहता है या तो ग्रीन कलर का रहता है। रेड कैंडल स्टिक मतलब होता है बियरिश कैंडल स्टिक। बी और आपको दो टर्म समझ लेने का जरूरत है, बियर और बुल्स। बुल्स मतलब कि जो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं उन्हें कहते हैं बुल्स, और जो कैंडल ग्रीन होता है उसी को कहते हैं बुलिश कैंडल्स। ये क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। और जो रेड कैंडल्स होते हैं वो होता है जब प्राइस नीचे जाता है, और उन्हीं को हम कहते हैं बियरिश कैंडल स्टिक। तो बुल्स और बियर्स मतलब आई आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे हम ग्रीन कर देते हैं। आप समझ लो कि ये फुल ग्रीन इसमें ड्रॉन है, ठीक है, हम पूरा नहीं कर रहे, बस आप ये एज्यूम कर लेना, ठीक है, कि ये ग्रीन है और ये मान लेते हैं रेड कैंडल है, ठीक है। आई होप आप इतना एज्यूम कर सकते हो। सो अब हमें समझना है कि ये क्या है। तो ये जो पार्ट है इतना से इतना दूर का, ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बॉडी पार्ट ऑफ कैंडल, ठीक है। ये जो पार्ट है इसे कहते हैं विक। क्या कहते हैं? विक, विक ऑफ कैंडल स्टिक। और बीच वाला क्या हो गया? बॉडी पार्ट। नीचे वाला भी विक है, इसको भी विक कहते हैं, ये जो यहाँ पे ड्रॉन है, ठीक है, विक। सो अब हम समझते हैं, अभी आपको समझ में आएगा ग्रीन कैंडल होता है, रेड कैंडल होता है, ये बॉडी पार्ट होता है और वो विक पार्ट होता है। अब ये बॉडी और विक से हम क्या समझते हैं मार्केट के बारे में वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसे इरेज करते हैं, एक कैंडल स्टिक के थ्रू हम समझते हैं सब कुछ। तो अभी हम ग्रीन कैंडल स्टिक पे फोकस करेंगे और उसके बाद सेम चीज रेड में भी फॉलो होगा। तो एक बार आप ग्रीन समझ गए तो रेड समझना बहुत ईजी है आपके लिए, ठीक है। तो आइए ग्रीन कैंडल स्टिक को समझने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ग्रीन कैंडल स्टिक में, यहाँ से मार्केट यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है, ये क्लोज पार्ट है, क्लोज। आई होप आपको थोड़ा बहुत राइटिंग समझ में आ रहा हो। और ये है इसका हाई पार्ट, ये है इसका ओपन, मतलब कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, और ये है इसका लो, ठीक है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि ये 100 रुपीज है, ठीक है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से लेट्स सपोज 80 तक गया, तो ये वही लो है,
कि मार्केट 80 तक गया, 100 के बाद 90 आया होगा, 90 के बाद 80 गया, ये मान लेते हैं 150 है, ठीक है 150, और यहाँ पे 170 है, ठीक है। अब हम समझाते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप समझ गए कैंडलस्टिक में होता क्या है, जो बॉडी पार्ट है ग्रीन कैंडलस्टिक में, ग्रीन कैंडलस्टिक मतलब कि प्राइस ऊपर गया होगा, तो ओपन हुआ आपको 100 पे, वही कैंडलस्टिक मान लीजिए 5 मिनट का कैंडलस्टिक है, तो 5 मिनट तक वो कैंडलस्टिक, एक कैंडलस्टिक बनने में 5 मिनट्स लगेगा, ठीक है। तो अब वो 5 मिनट में क्या हुआ वो एक कैंडलस्टिक से आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में कोई चार्ट देख रहे हो, तो वो हर एक कैंडलस्टिक्स 1 मिनट का होगा, और उस 1 मिनट में क्या हुआ वो आपको कैंडलस्टिक बताएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, सपोज कि 5 मिनट का चार्ट है, और उसमें अब आपको एक कैंडलस्टिक बना कुछ इस तरह का, सेम इसी तरह का कैंडलस्टिक बना। हम आपको एग्जांपल्स अभी मेन चार्ट पे भी दिखाएंगे, पर अभी बेसिक समझते हैं। कुछ इस तरह का कैंडल बना, ठीक है। तो अब मार्केट ओपन हुआ 100 पे, ठीक है। अब वो लो कहां तक गया, 80 तक गया, मतलब प्राइस 80 तक आया। उसके बाद वापस मान लेते हैं कि प्राइस चल गया 170 तक, 170 से ऊपर नहीं गया, 170 तक गया, और एट द एंड वो 150 पे क्लोज हो गया। तो कुछ कैंडलस्टिक इस तरह का बनेगा। हम आपको थोड़ा सा और डिटेल में चीज समझाते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। बाकी आप ये चीज समझ गए होंगे कि हाई क्या होता है, लो क्या होता है, क्लोज क्या होता है, ओपन क्या होता है। सेम चीज रेड कैंडलस्टिक्स में भी होगा, वो भी हम आपको भी समझाते हैं। तो देखिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। प्राइस जो था यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, जहाँ पे ब्लू मार्कर है इस जगह से। उसके बाद प्राइस मान लेते कुछ यहाँ तक गया, 80 तक गया। उसके बाद प्राइस वापस ऊपर जाते जाते 170 तक गया, लेकिन यहाँ भी अभी पूरा टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरा टाइम मतलब कि अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं तो 5 मिनट्स अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और फिर एट द एंड मार्केट यहाँ पे, मतलब 5 मिनट्स का कैंडल यहाँ पे आके एंड हो गया। तो कुछ इस तरह का कैंडल बन गया। अब समझ रहे हैं हम क्या हो रहा है। अब एक कैंडल स्टिक, अब आपको कोई भी ग्रीन कैंडल स्टिक दिखेगा तो आप वो समझ पाओगे कि नहीं, कि उस टाइम फ्रेम में हुआ क्या था, उस 5 मिनट में क्या हुआ था। इस 5 मिनट में क्या हुआ, प्राइस 100 से स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ 100 पे, उसके बाद प्राइस मे बी 80 पे चल गया, सबसे लो 80 का गया, उसके बाद 170 हाई गया, और फिर वापस लौट के 150 पे आया, और वो 5 मिनट ओवर हो गया, क्लोज हो गया उस जगह पे कैंडल, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ। बाकी अगर आपको फिर भी डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट करना। तो अब हम देखते हैं कि रेड कैंडलस्टिक क्या होता है, ठीक है। सो लेट मी इरेज दिस, सॉरी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा गाइस। लेट्स ड्रॉ अ रेड कैंडलस्टिक ओवर हियर। अब अगर आपको ये ग्रीन कैंडलस्टिक समझ में आ गया था, तो रेड कैंडलस्टिक बहुत ईजी है समझने के लिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और अच्छा रुकिए, अभी आप हमको पहले ये रेड कैंडलस्टिक समझा देते हैं, फिर देखते हैं आगे का चीज, ठीक है। ये रेड कैंडलस्टिक हो गया। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि प्राइस लो गया है, उसमें क्या हुआ था कि 100 पे ओपन हुआ था प्राइस, और 170 पे क्लोज हुआ। तो इसलिए वो एक ग्रीन कैंडलस्टिक बना था, क्योंकि प्राइस 100 से 170 तक गया, वो 190 तक भी था, मे बी, हाँ 190 तक भी गया था। लेकिन क्लोज क्या हुआ, उससे उसी से पता चलेगा कि कैंडल का कलर क्या होगा। अगर वही कैंडलस्टिक 100 पे ओपन होकर 90 पे क्लोज हुआ होता तो वो एक रेड कैंडलस्टिक बनता। आइए देखते हैं कैसे। अब रेड कैंडलस्टिक्स में क्या होता है कि ये आपका होता है क्लोज प्राइस, ठीक है, ये होता है ओपन, और हाई लो तो सेम है, ये आपका हाई है और ये आपका लो है, ठीक है। अब ऐसा कैसे हुआ, रेड कैंडलस्टिक बना कि मतलब कि मार्केट क्या जा रहा है, बियरिश जा रहा है, मतलब कि नीचे जा रहा है मार्केट, मतलब कि प्राइस कम हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, काफी बेसिक से मैं समझाने का आपको पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मार्केट मान लेते हैं कि इस जगह पे था 100 पे, हाई उसने लगाया 120 का, फिर लो उसने लगा लिया मान लीजिए 50 का, और आके क्लोज हो गया 70 पे, ठीक है। तो अब देखिए मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, 100 पे, उसके बाद वो हाई कितना तक का लगाया, 120 का, और उसके बाद वापस लो कितना पे आया, वो 50 तक, लेकिन एट द एंड क्लोज कहाँ हुआ, 70 पे, ठीक है। हाई लो आपको समझ में आ गया, हाई कितना तक जा रहा है और लो कितना तक जा रहा है, ठीक है। ओपन हुआ 100 पे और क्लोज हुआ 70 पे, मतलब जहां पे ओपन हुआ उससे नीचे क्लोज हुआ वो कैंडल, मतलब कि वो कैंडल किस कलर का होगा, रेड कलर का। हमने लास्ट एग्जांपल में क्या देखा था, मार्केट ओपन हुआ था 100 पे आई थिंक, और क्लोज हुआ था 170 पे, तो इसलिए वो ग्रीन कैंडलस्टिक बना था, समझ रहे हैं।
अब इसका उसी तरह का हम आपको एक लाइंस दिखा देते हैं जिससे कि थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए आपको। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा हो तो भी एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, हमको कुछ और भी एक्स्ट्रा बताना चाहिए क्या, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट हुआ था ओपन, है ना, इसने हाई लगाया यहाँ तक का, फिर मार्केट लो कुछ यहाँ तक आया 50, और फिर इस जगह पे आके वो हो गया क्लोज। ठीक है, अभी आपको समझ में आया चीज कि रेड कैंडलस्टिक क्यों बना, क्योंकि जहां पे ओपन हुआ था उससे नीचे प्राइस क्लोज हुआ, और ग्रीन कैंडलस्टिक क्यों बना था, क्योंकि जहां पे ओपन हुआ था उससे ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, आपको आई होप सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ ये कैंडलस्टिक तो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि कैंडलस्टिक कैसे कैसे होते हैं, और हम अब सही से एनालाइज कर पा रहे हैं या नहीं सब कुछ। आइए, तो अभी हम कोई भी चार्ट खोलते हैं, मान लीजिए हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको अब आपको सब कुछ कैंडलस्टिक के बारे में समझ में आ गया, तो देखिए अब आपको उसी तरह का कैंडलस्टिक दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब आई थिंक आपको थोड़ा फैमिलियर हो गए होंगे कैंडलस्टिक से। देखिए अब आपको इसी तरह का दिख रहा है, बॉडी है, विक है, किसी में विक बड़ा है, किसी में विक छोटा है। ठीक है, और कैंडलस्टिक्स इसी में बहुत तरह के होते हैं, जैसे डोजी होता है, हैमर होता है, आपने ये सब सुना होगा। और हम ये सब चीज आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक बताएंगे इस वीडियो में। नहीं, इस वीडियो में आपको सिर्फ कैंडलस्टिक का बेसिक बता रहे थे, अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स बताएंगे, डिफरेंट पैटर्न्स बताएंगे, और एट द एंड आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, तो अब हम कोई भी कैंडलस्टिक उठाते हैं और देखते हैं। मान लीजिए कि हम ये वाला कैंडलस्टिक उठाते हैं, ये ग्रीन कैंडलस्टिक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला ग्रीन कैंडलस्टिक, ये वाला। तो देखिए अभी ये कैंडलस्टिक मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ होगा इस जगह पे। एक मिनट, आई विल टेक अ पेंसिल हो रही है, हियर इज अ ब्रश। सो देखिए इस जगह पे प्राइस क्या हुआ होगा, ओपन। आई विल नॉट राइट हियर कॉज इट्स डिफिकल्ट टू राइट। आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये देखिए इस जगह पे प्राइस क्या हुआ था, ओपन। देखिए ये कैंडल स्टिक था, फिर से स्टार्ट करते हैं, ये कैंडल स्टिक था। यहाँ पे देखिए ऊपर साइड में, ऊपर लेफ्ट में निफ्टी 50 जहां पे लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको दिखा रहा है OHLC। ये है क्या, O मतलब है ओपन, H मतलब है हाई, L मतलब है लो, और C मतलब है क्लोज, और बगल में परसेंटेज लिखा हुआ है कि कितना परसेंट ऊपर गया था। ठीक है, ग्रीन कैंडल मतलब बुलिश कैंडल, रेड कैंडल मतलब बेयरिश कैंडल। अब ये ग्रीन कैंडल हम लोग देख रहे हैं, ये वाला। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए जिस जगह पे भी मेरा फिलहाल आ रहा है, देखिए एग्जैक्टली इस जगह पे यहाँ पे मार्केट हुआ ओपन कितना पे, 16310 पे। देखिए वहां पे ओ पे इतना ही लिखा हुआ है 16310। फिर मार्केट लो कितना का लगाया, ये देखिए इस जगह पे लो गया मार्केट, ये लो लगाया 16304 का। तो देखिए वहां पे 16304 लिखा हुआ है। फिर मार्केट हाई कितना का लगाया, 16350, वहां पे 16350 है। और फिर मार्केट एट द एंड क्लोज हो गया 16338 पे। तो इसी के साथ एक कैंडल स्टिक फॉर्म हो गया, और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मतलब हर एक कैंडल 15 मिनट का डेटा दिखा रहा है आपको कि ओपन के यहाँ पे हुआ, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, क्लोज कहाँ पे हुआ। तो ये एक पूरा कैंडल स्टिक स्टडी कर लिया हम लोग। अब इसके बगल के ही रेड कैंडल देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है, यहाँ पे मार्केट हुआ ओपन, यहाँ पे हुआ मार्केट ओपन, ओपन ऊपर हुआ होगा और क्लोज नीचे, तब भी वो रेड कैंडल बनाना। तो ओपन हुआ करीब ये 16339 पे, आप ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हो, आपको दिखा रहा होगा। ओपन हुआ 16339 पे, हाई लगाया इसने 16340 का, लो गया ये 16296 पर, और एट द एंड क्लोज हो गया 16309 पर। तो देखिए ये ओपन हुआ था 16339 पर, और ये क्लोज हुआ 16309 पर, मतलब कि नीचे क्लोज हुआ। तो इस वजह से ये कैंडल बन गया रेड कैंडल। ठीक है, तो अब आई होप आपको कैंडलस्टिक्स के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक ये जैसे कि 15 मिनट का चार्ट खोला हुआ है, जैसे कि यहाँ देखिए, अभी मान लीजिए हम इसको 30 मिनट्स का कर देते हैं, तो अब हर एक कैंडलस्टिक आपको 30 मिनट का डेटा बता रहा होगा। जैसे ये कैंडल है, तो इसमें ये कैंडल टोटल 30 मिनट को रिप्रेजेंट करेगा कि इस 30 मिनट में क्या हुआ। नीचे देखिए टाइम लिखा हुआ है 14:15, मतलब 2:15 का ये कैंडल है। तो उस टाइम से आधा घंटा तक क्या हुआ ये बता रहा है, ओपन कहाँ हुआ, हाई कितना लगाया, लो कितना लगाया, क्लोज कितना लगा, क्लोज कितना पे हुआ। तो अब आप, आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कैंडलस्टिक्स के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बारे में, डोजी क्या होता है, हैमर क्या होता है, एक एक चीज समझेंगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट हो
तो आप प्लीज उसको कमेंट में डालें और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं अच्छे से। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप डूइंग एनालिसिस। और ये सब का आप प्रैक्टिस जरूर करिए जो भी हम आपको बता रहे हैं। कम से कम 3 से 4 चार्ट आप डेली देखिए और खुद से देखिए, ओपन हाई लो क्लोज, जैसे आज जो भी चीज हम बताए उसके बारे में रिवीजन करिए कि आपको सब कुछ समझ में आया है कि नहीं। कुछ भी डाउट हो तो आप बताइए हमको, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज युवराज प्रीत साइनिंग ऑफ लाइफ।